कि आपको पुस्तक का विमोचन करने यहाँ आना है, आपको क्रिकेट खेलने यहाँ आना है, आपको गाना गाने यहाँ आना है, आपको फिल्मों में काम करने यहाँ आना है, आपको ताजमहल देखने यहाँ आना है, आपको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की दरगाह जाने के लिए भी यहाँ आना है, आपको हर काम करने भारत ही आना है। तो भाई पाकिस्तान बनाया क्यों? बम बनाने, उसको फोड़ने भी यही आना है। तो जब सब करने यही आना है तो यहाँ पर अपना पूरा लैंड लेकर आ जाओ। वो जो भारत माता को तोड़ा गया था, एक बाजू काटा गया था, वो पूरा पाकिस्तान नाम का जो लैंड है, जो सिंध है, पंजाब है, वो पूरा आप लेकर आ जाइए, यहीं रहिए मजे। क्यों बॉर्डर पार पार करके आते हो भाई? पाकिस्तान में एक नादिर अली है, देखना, वो एक पॉडकास्ट चलाता है और एक डम्ब टीवी है, आप देखना। उसमें जो भी लोग आते हैं, चाहे वो खलीलुर रहमान हो, बहुत बड़े राइटर हैं वहाँ के, चाहे सकलैन मुश्ताक हो, मैंने बहुत सारे लोग के इंटरव्यू देखे। वो नादिर अली का शो और जितने भी लगाते हैं, उनका भारत के प्रति एक आकर्षण है। उनकी कोई भी बातचीत भारत के बिना पूरी नहीं होती है। और आप डम टीवी में भी देखिए, उसको कहते हैं कि भाई मैं भारत से आया हूँ, कोई एक्टिंग करता है वहाँ का सोशल एक्सपेरिमेंट, तो उसका लोग विशेष सम्मान देते हैं। कहे जी हम तुमको इतना पैसा देंगे, भारत का झंडा जला दो। जी कोई नहीं जलाता है। तो भारत के प्रति उनका आकर्षण है, तभी तो उनके हर टेलीविज़न चैनल और सब में भारत और भारतीयता की झलक होती है। वो आकर्षण सीमा हैदर को यहाँ पर खींच कर लाया है। इस्लामिक दृष्टिकोण से मैंने पहले बताया कि भाई ये जायज़ नहीं है, लेकिन हम एक्यूरेट अभी इस्लाम की बात नहीं करें, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ पाकिस्तान में भी अभी पूरा इस्लामिक शरीयत कानून थोड़ी है। पाकिस्तान के कॉमेडियन है उमर शरीफ, वो कहते हैं जी पाकिस्तान में अगर शरीयत नाफिज हो जाए तो आधा पाकिस्तान टुंडा होकर घूमेगा, यानी उनका हाथ कटा होगा। क्यों? क्योंकि चोरी की सज़ा वहाँ हाथ काटना है। ये पाकिस्तानी कॉमेडियन उमर शरीफ ने खुद कही है। यानी कि पाकिस्तान में भी अभी शरीयत नाफिज नहीं है। तो हम बहुत ज़्यादा इसलिए वहाँ पर इस्लामी कानून की बात करें तो वैसा नहीं चलेगा। देखो निकाह क्या होता है, एक घोषणा होती है। विवाह भी एक घोषणा होती है कि एक घोषणा है, हमने घोषणा कर दी कि हम दोनों साथ रह रहे हैं, और उसने तो घोषणा कर दी है। हाँ, इस्लाम में उसको कहते हैं कि भाई सुन्नत पूरी कर लो, निकाह कर लो। सनातन में कहते हैं पानी ग्रहण कर लो, और भारतीय संविधान में कहते हैं कि भाई रजिस्ट्रेशन करवा लो, स्पेशल मैरिज एक्ट में करवा लो, आपको अपना अपना रहना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फैज खान जी, चलिए मान लेते हैं कि सीमा हैदर जासूस है, सारी मीडिया सीमा हैदर के बारे में बात कर रही है, सचिन के बारे में बात कर रही है, लेकिन कोई भी उन 4 बच्चों के बारे में बात नहीं कर रहा। अगर सीमा हैदर को डिपोर्ट करके जेल भेज भी दिया गया तो उन 4 बच्चों का क्या होगा? मैं यही कह रहा हूँ, हम उन 4 बच्चों की सोच रहे हैं ना, उन 4 बच्चों की सोच के ही कर रहे हैं कि यदि सीमा हैदर को डिपोर्ट कर भी दिया तो भाई उसके 4 बच्चों का क्या होगा? उनका सारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो ना तो उनको वहाँ भेजना चाहिए, मेरा मानना है, वो यहीं पर रहें। उनको यहाँ, मैं तो कहता हूँ यहाँ की नागरिकता उसे, क्योंकि अखंड भारत की जब हम बात करते हैं ना, तो अखंड भारत के तहत हमारा लाहौर भी आता है, ढाका भी आता है, और हमारा यही सपना है। भारत और पाकिस्तान 2 पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, इसको हम मानते हैं, और पाकिस्तान की संप्रभुता, सॉवरेंटी का पूरा सम्मान करते हैं। लेकिन भारत और पाकिस्तान 2 पॉलिटिकल आइडेंटिटी होने के बाद भी सांस्कृतिक रूप से एक ही आइडेंटिटी है। वहाँ की संस्कृति यहाँ की संस्कृति में कोई अंतर नहीं है। वहाँ की दुल्हन भी लाल जोड़ा पहनती है, यहाँ की दुल्हन भी लाल जोड़ा पहनती है। वहाँ पर भी हल्दी का, चंदन का संस्कार होता है, वहाँ पर भी वो सारी रस्में होती हैं जो भारत में होती हैं। लेकिन सऊदी अरब की दुल्हन सफ़ेद जोड़ा पहनती है। तो हमारी संस्कृति एक है। यदि धर्म के हिसाब से होता तो पाकिस्तान की दुल्हन भी सफ़ेद जोड़ा पहनती, लेकिन कोई पाकिस्तान की दुल्हन को आप सफ़ेद जोड़ा पहनने बोलोगे ना, वो गुस्सा हो जाएगी आप पर, क्योंकि यहाँ सफ़ेद आपको पता है कौन सी स्त्री पहनती है ना। तो सांस्कृतिक रूप से हम एक हैं। वो मुसलमान थी, भारतीय उपमहाद्वीप की है, अखंड भारत की है, भारत में आ गई, सनातन धर्म स्वीकार कर ली, मोस्ट वेलकम, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब जिनको इस पे राजनीति चमकानी है वो लोग राजनीति चमका रहे हैं। अच्छा, एक पक्ष इसका समर्थन कर रहा है, जैसे आपने कहा मोस्ट वेलकम, एक पक्ष तो कह रहा है कि भाभी आ गई, लेकिन दूसरा पक्ष है जो विरोध कर रहा है, जैसे ओवैसी जी है, बाकी मौलाना है, जो भी कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। आपको नहीं लगता कि वो खतरा पैदा कर सकती है? देखिए, वो ख़तरा पैदा कर सकती है। पुलिस का सारा स्टेटमेंट आ चुका है, हमने उसकी जांच कर ली है, किसी तरीके से उसके अंदर कोई जासूसी का कोई गुण नहीं पाया गया है, और कोर्ट में उसे पेश किया जा चुका है। कोर्ट में वो ज़मानत पर छूटी हुई है। यदि उसके अंदर ऐसी कोई बात होती तो अब तक वो जेल के अंदर होती। वो आराम से यहाँ पर मूवमेंट कर रही है, मीडिया से भी बात कर रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। डिपोर्ट इसलिए उसको नहीं किया जाना चाहिए। वहाँ के आप स्टेटमेंट देखिए, वहाँ के मौलाना लोगों की बातें सुनिए। जैसे ही उसको पाकिस्तान भेजा जाएगा उसे जान से वहाँ पर मार दिया जाएगा। जब हम श्योर हैं कि इसको जान से मार दिया जाएगा तो फिर उसको वापस भेजने की क्या ज़रूरत है? यहाँ सुरक्षा एजेंसी अपनी जांच करे और उसको अपने निगरानी में रखे। और कोई जासूस आता यहाँ पर ना, मैं पहले कह रहा हूँ,
रॉ हमारी पुलिस हमारी उसको उल्टा लटका के अभी उसकी बखी अच्छी थोड़े उड़ा दी होती उसकी, ये लेकिन बात कल है। तक जो मीडिया सपोर्ट कर रही थी आज वही मीडिया जासूस बता रही है, कोई कह रहा है कि भाई वो काला जादू भी करती थी। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, मीडिया वालों को तो अपना एक मसाला चाहिए होता है, काला जादू पीला जादू, कोई शमशान में जाकर रिपोर्टिंग करेगा, कोई कब्रिस्तान में जाकर रिपोर्टिंग करेगा। आप भी मीडिया से आपको पता है ये सब टीआरपी के लिए होता है, तो वो काला जादू पीला जादू ये सब तो मैं नहीं मानता, ना ही इस्लाम इसकी इजाज़त देता है। इस्लाम तो कुरान शरीफ की इजाज़त देता है कि आप सूरह फातिहा 40 बार पढ़ के दम कीजिए, कोई बड़ी से बड़ी बीमारी हो वो ठीक हो जाती है, कोई जादू वादू ये सब असर नहीं करता है। तो ये मीडिया के प्रोपोगेंडे हैं, और मीडिया का हर वर्ग विरोध कर रहा है ऐसा नहीं है, एक वर्ग समर्थन में है, एक वर्ग विरोध पे है, और वो तो पक्ष विपक्ष होता ही है। लेकिन आप पाकिस्तान का ना, जैसे आप एक चैनल चलाते हैं, यूट्यूब का चैनल चलाते हैं और चैनल चलाते हैं, पाकिस्तान में एक नादिर अली है देखना, वो एक पॉडकास्ट चलाता है, और एक डम्ब टीवी है आप देखना, उसमें जो भी लोग आते हैं, चाहे वो खलीलुर रहमान हो, बहुत बड़े राइटर हैं वहाँ के, चाहे सकलैन मुश्ताक हो, मैंने बहुत सारे लोग के इंटरव्यू देखे, वो नादिर अली का शो और जितने भी लगाते हैं उनका भारत के प्रति एक आकर्षण है, उनकी कोई भी बातचीत भारत के बिना पूरी नहीं होती है। और आप डम टीवी में भी देखिए, उसको कहते हैं कि भाई मैं भारत से आया हूँ, कोई एक्टिंग करता है वहाँ का सोशल एक्सपेरिमेंट, तो उसका लोग विशेष सम्मान देते हैं, कहे जी हम तुमको इतना पैसा देंगे, भारत का झंडा जला दो, जी कोई नहीं जलाता है। तो भारत के प्रति उनका आकर्षण है, तभी तो उनके हर टेलीविज़न चैनल और सब में भारत और भारतीयता की झलक होती है। वो आकर्षण सीमा हैदर को यहाँ पर खींच कर लाया है। तो जब हम अखंड भारत की बात करते हैं, उसको वापस ना भेजा जाए, सुरक्षा एजेंसियां उसको अपनी निगरानी में ज़रूर रखें, लेकिन उसको और उसके बच्चों को जान से हाथ धोना पड़े, ऐसा काम बिल्कुल नहीं। लेकिन फैज खान तो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरु हैं जो विरोध कर रहे हैं, उनके विरोध के पीछे आपको क्या वजह दिखाई दी? देखिए उसका कारण ये है, बहुत सारे सांप्रदायिक कारण भी होते हैं। अभी तक उनको लग रहा है भाई एक मुस्लिम लड़की हिंदू से क्यों विवाह कर ली, लेकिन भारत में तो एक सामान्य बात है कि हिंदू लड़की मुस्लिम से भी करती है और मुस्लिम लड़की हिंदू से भी करती है, पाकिस्तानी लड़की भारतीय से करती है, भारतीय पाकिस्तानी से करती है। सानिया मिर्ज़ा ने भी शादी की, इसने भी शादी की। ये जो मौलवी लोगों के विरोध का कारण है वो यही है, उनको ये लग रहा है कि एक मुसलमान लड़की ने हिंदू से शादी कर ली, तो भाई ये एक अच्छी बात नहीं है, वो इसलिए विरोध कर रहे हैं, और उनके विरोध का कोई कारण नहीं। पाकिस्तान भी लगातार धमकी दे रहा है, कह रहा है कि अगर इसको वापस नहीं किया तो 26/11 जैसा हमला दोहराया जा सकता है। नहीं, तब तो फिर तो देंगे ही नहीं ना, और फिर तो दे ही नहीं सकते। इससे ये भी पता चलता है कि वो पाकिस्तान की जासूस नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जासूस तो पाकिस्तान तो कहता भाई यहीं पर रखो, वो कह रहे हमें वापस कर दो। अच्छा, अभिनंदन की तरह वो कोई प्लेन क्रैश होके तो वहाँ पर नहीं गई थी, वो तो खुद आई है ना यहाँ पर। तो पाकिस्तान एक तो ऐसी धमकी ना दे। पाकिस्तान हमारा ही बच्चा है, 1947 में भारत से ही उनका जन्म हुआ है, बांग्लादेश का जन्म हुआ है। तो पाकिस्तान की ऐसी धमकियाँ मुझे एक व्यंग या कॉमेडी जैसी लगती है। तो पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए, और इसको अभी वहाँ पर भेजना भी नहीं चाहिए, यूएनओ जैसी किसी एजेंसी को दे देना चाहिए, मेरा ये आप मानना कह है। रहे हैं वहाँ नहीं भेजना चाहिए, वहाँ से भी जान का खतरा, आपको नहीं लगता यहाँ पे भी जान का खतरा हो सकता है? क्योंकि कट्टरपंथी सोच वाले लोग तो यहाँ भी है। आपने देखा अतीक अहमद को जिस तरीके से मार दिया गया मीडिया के सामने, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ भी वो इसकी जान को खतरा हो सकता है? देखिए, कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जिंदा चीज़ को मौत का मज़ा चखना है। फिर तो आप कहेंगे हर किसी को खतरा है, हमको आपको सबको खतरा है, कहाँ मृत्यु आ जाए। लेकिन हम तुलनात्मक रूप से देखें तो पाकिस्तान में अभी जो आक्रामकता है सीमा हैदर के खिलाफ, वो भारत में नहीं आई है। सनातन धर्म स्वीकार कर ली, राधे राधे का पहन ली, तिलक लगा ली, सिंदूर लगा ली, सब कर ली। भारत में अभी वैसा खतरा उसको नहीं है, इसलिए नहीं भेजना चाहिए। लेकिन मुस्लिम तो कह रहे हैं ना कि हमको बदनाम किया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं, और वो कहेंगे ही, क्योंकि उनकी राजनीति उसी पे चलती है कि हमको बदनाम किया जा रहा है। कहाँ बदनाम किया जा रहा है भाई? मैं बता रहा हूँ कितनी सारी मुस्लिम लड़कियां हैं, कितनी सारी हिंदू लड़कियां आपस में इंटरकास्ट इंटर रिलीजन मैरिज करती है। तो आप क्या वो जो होता है कि बेटी कहीं और शादी कर ली तो उसको मार डालो, या बेटी पैदा हुई तो उसको मार डालो, बेटी को जन्म लेने के अधिकार, हम उस समाज में थोड़ी जी रहे हैं कि हमको बदनाम कर या ऑनर किलिंग कर दो। तो ऑनर किलिंग तो गलत है ना, तो ये ऑनर किलिंग वाली ही बात हो रही है कि उसने हमको बदनाम कर दिया तो मार डालो, तो ये गलत है। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और इसके खिलाफ भी, सीमा हैदर के खिलाफ भी और सचिन के खिलाफ भी जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वो हो रही है, क्योंकि होनी भी चाहिए और हो भी रही है। और उसमें यदि कोई जासूसी वगैरह का एंगल नहीं दिखता है तो उसको तरीके से सेटलमेंट करके उसको यहाँ रखना चाहिए।